इंसान आज कुछ भी नहीं इन मशीनों के बगैर, मानो या ना मानो, इन मशीनों के बगैर हमारा अस्तित्व ह्यूमन का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। जो मशीनें और बड़ी और विकराल होती जाएंगी, जब हम चांद पर कॉलोनी बसानी शुरू करेंगे, जब हम पृथ्वी से दूर एक और घर की खोज में होंगे, ये मशीनों इंसानों से ज्यादा आगे चले जाएंगे और तब युद्ध इन्हीं से लड़े जाएंगे। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे विकराल मशीन दिखाएंगे जिनका साइज देखकर, जिनका आकार देखकर, जिनकी ताकत को समझकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। तो तैयार हो जाइए दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर मशीनों की सवारी के लिए। नंबर 9, मामोएट। कंस्ट्रक्शन वर्क की बात हो तो आप जानते हैं कि आजकल कंस्ट्रक्शन कितने ज्यादा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हर देश अपनी ऊंची से ऊंची बिल्डिंग बनाने में लगा हुआ, तो कोई लंबी लंबी रेल ट्रक बिछाने में लगा हुआ है। लेकिन कई बार कंस्ट्रक्शन वर्क इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उसे पूरा करना लगभग नामुमकिन जैसा लगता है। कई बार छोटी छोटी जगह पर भारी से भारी वजन उठाने का काम किया जाता है और ऐसे समय में एक बड़ी क्रेन को जगह पर नहीं लाया जा सकता, और इस समय एक ऐसी कंपनी मदद ले जाती है जिसका नाम है मामोएट क्रेन। ये कंपनी लंबे समय से क्रेन बनाने का काम कर रही है और इनके पास एक ऐसी क्रेन है जो छोटी जगह पर बड़ी आसानी से फिट हो जाती है। इस क्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके हर पार्ट को अलग अलग किया जा सकता है और उसके बाद इसे फिर से असेंबल करके काम में लाया जा सकता है। आपको कोई छोटी सी जगह पर एक भारी भरकम ब्रिज के ब्लॉक उठाना है तो ऐसे समय में इस क्रेन के अलग अलग पार्ट्स को लाया जा सकता है और फिर उस जगह पर उसे असेंबल किया जाता है, और असेंबल करने के बाद इतनी बड़ी क्रेन बन जाती है, ये भारी से भारी चीज को बड़ी आसानी से उठा सकती है। इस मशीन के आने के बाद ऐसे कई कंस्ट्रक्शन काम पूरे हुए हैं जिन्हें पूरा करना लगभग नामुमकिन जैसा लग रहा था, लेकिन आज इसकी वजह से बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाई जा चुकी है, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जा चुके हैं। नंबर 8, मेयर वेफ्ट। आपने बहुत से पानी के जहाज देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कोई इतना बड़ा जहाज देखा है जो किसी शहर से कम नहीं? तो देखिए आपके सामने है मेयर वेफ्ट, जो बड़े बड़े जहाज बनाने का काम करता है। इतने बड़े पानी के जहाज बनाता है, ये पूरा का पूरा शहर इसके अंदर समा सकता है, और जाहिर है इतने बड़े जहाज को बनाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ती होगी। इतने बड़े जहाज को बनाने के लिए इसमें कई टुकड़ों में अलग अलग तरीके से इसे असेंबल करना होता है, इसे जोड़ना होता है। अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ असेंबल कर दिया जाता है। जब ये सभी जहाज के टुकड़े एक साथ असेंबल हो जाते हैं, तब ये विशालकाय जहाज का रूप ले लेता है। आपको बता दें, एक बड़े से पानी के जहाज को बनाने के लिए काफी ज्यादा पैसा और समय का खर्च होता है। इसके अंदर रेस्टोरेंट होते हैं, लग्जरीज रूम होते हैं और भी कई तरह की चीजें हैं जहाज के अंदर मौजूद होती है, और इसीलिए इन सब को बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। जब जहाज का हर पार्ट्स को बना लिया जाता है, तब इन सब को एक साथ असेंबल कर लिया जाता है। जहाज के इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्रेन की मदद से एक के ऊपर एक फिट किया जाता है, तब जहाज की पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। उसके बाद इसके ऊपर ही ढांचे पर डेंटिंग पेंटिंग का काम किया जाता है और कंपनी का लोगो लगाया जाता है। कंपनी का लोगो लगाने के बाद ये जहाज पानी में तैरने के लिए तैयार हो जाता है। ये जहाज में आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं मिलेगी। इसके अंदर रेस्टोरेंट है, लग्जरियस रूम, स्विमिंग पूल्स और सुविधा की सारी चीजें मौजूद होती है। नंबर 7, विंड फार्म मेकिंग मशीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे तेज हवाएं कहां पर चलती है? वैसे आप में से कई लोगों का जवाब हुआ कि पहाड़ों के ऊपर, लेकिन आपको बता दें ऐसा नहीं है। असल में सबसे तेज हवाएं समुद्र में चलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हवा को रोकने के लिए पहाड़ जैसी चीजें मौजूद होती ही नहीं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब समुद्र में विंड टरबाइन को लगाने का काम किया जा रहा है ताकि वहां से भी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि समुद्र में किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन को करने के लिए बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि समुद्र की लहर बहुत ज्यादा तेज होती है और किसी भी चीज को बड़ी आसानी से उठाकर फेंक सकती है। इसीलिए इस जगह पर एक मजबूत कंस्ट्रक्शन करने के लिए जबरदस्त मशीन और टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, और समुद्र के बीच में विंड टरबाइन लगाने का सबसे मुश्किल काम आसान करती है ये मशीन। ये मशीन 85 मीटर लंबे विंड टरबाइन के टनल को उठाकर समुद्र की गहराई में इंस्टॉल करने का काम करती है। इस काम को सटीकता से करने के लिए इस मशीन में लेजर इक्विपमेंट भी लगे होते हैं जो इंजीनियर को ये बताते हैं कि विंड टरबाइन सही जगह पर लग रही है या नहीं।
इस मशीन के आने के बाद जो काम सालों में होता था अब वह कुछ महीनों में निपट जाता है और यही वजह है कि आज बिजली की आपूर्ति को इस मशीन के द्वारा पूरा किया जा रहा है। नंबर 6, ब्रिज मेकिंग मशीन। आज के युग में आप जहां भी देखेंगे वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। आज हर शहर में ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह में बड़ी आसानी से और कम समय में पहुंचा जा सके। आज से कुछ साल पहले ब्रिज बनाना इतना आसान नहीं था। ब्रिज बनाने के लिए हजारों वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इन टेक्नोलॉजी की मदद से आज ऐसी मशीन आ गई है जिसमें ब्रिज बनाने का काम बहुत ही आसान कर दिया। लेकिन एक ब्रिज बनाने में ब्रिज को कई भागों में बनाया जाता है और इन भागों को इस मशीन के द्वारा उठाकर फिट कर दिया जाता है। ये एक खास तरह की मशीन होती है जो ब्रिज के ब्लॉक को उठाती है और उसके बाद उसे फिट करने का काम भी करती है। इस मशीन को सिर्फ और सिर्फ ब्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्रिज के काम को आसानी से किया जा सके और इसकी वजह से जो ब्रिज बनाने में सालों वक्त लगता था वह कुछ ही महीनों में तैयार कर लिया जाता है। इस मशीन में बहुत सारे टायर लगे होते हैं जो बड़े से बड़े ब्रिज का ब्लॉक को आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें टेक्निक भी लगी हुई है जो ब्रिज के एक पार्ट को दूसरे पार्ट में मजबूती से जोड़ती है। नंबर 5, एरोप्लेन्स। दोस्तों, देखा जाए तो हवाई जहाज में बैठने का सपना कई लोगों का होता है। तो बात कर लेते हैं इस जायंट मशीन की। इसमें आगे जानते हैं कि इस विशाल उड़ान खटोली को किस तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बड़े पैसेंजर प्लेन को बनाने के लिए इसे 3 भागों में बनाया जाता है। सबसे पहले इसके बीच के पार्ट को बनाया जाता है, उसके बाद आगे के पार्ट को और उसके बाद पीछे के पार्ट को और उसके बाद इन तीनों पार्टों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। इन तीनों भागों को जोड़ने के लिए एक अलग तरह की मशीन का प्रयोग किया जाता है जो इन तीनों पार्ट्स को बड़ी मजबूती के साथ जोड़ देती है। इसी के बाद बारी आती है प्लेन के विंड को लगाने की और विंड को लगाने के लिए बड़े बड़े क्रेन की मदद की जाती है। अभी तक जो हवाई जहाज इन तीनों में बटा हुआ था अब वह एक हो चुका है और पूरी तरह से अब एक प्लेन की तरह दिखाई दे रहा है। अब बारी आती है इसके टायर लगाने की। टायर लगाने के बाद पूरी प्लेन की डेंटिंग और पेंटिंग की जाती है और उसके बाद कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है। लेकिन अभी एरोप्लेन तैयार नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर काम होना बाकी है। सबसे पहले इस एरोप्लेन के अंदर कारपेट लगाए जाते हैं, उसके बाद पैसेंजर्स को बैठने के लिए सीटें लगाई जाती है और फिर सामान रखने के लिए रैक्स लगाया जाता है। जब प्लेन पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसके कई बार उसे टचिंग की जाती है और उसके बाद इसे सर्विस में लाया जाता है। नंबर 4, हेंकेल्स एंड मैकॉय। आपने बहुत बड़े बड़े टावर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इतने बड़े टावर को आखिर लगाया कैसे जाता है? पहले इन टावर को लगाने के लिए बहुत ज्यादा मजदूरों, बहुत ज्यादा मशीनरी का उपयोग किया जाता था क्योंकि ये टावर कई टन भारी होते और इन्हें सही जगह पर फिट करने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन अब इस हेलीकॉप्टर की मदद से ये काम बहुत आसान हो गया है। हेलीकॉप्टर टावर के अलग अलग पार्ट को उठाकर जहां पर टावर का निर्माण हो रहा है वहां तक ले जाता है और उसे सही जगह पर फिट कर देता है। इस हेलीकॉप्टर के आने के बाद जो टावर महीनों में खड़ा होता था अब ये कुछ ही दिनों में तैयार हो जाता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि भारी से भारी टुकड़ों को बड़ी आसानी से उठा सकते हैं और इसके लिए बड़ी बड़ी क्रेन की अब जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, MM ब्रिज। दोस्तों, समुद्र में किसी भी तरह कंस्ट्रक्शन को करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, काफी ज्यादा इंजीनियर टेक्निक की जरूरत पड़ती है और आपने भी कभी ना कभी कोई ऐसा ब्रिज देखा होगा जो समुद्र के ऊपर बना हुआ है। मुंबई शहर में ही आपको इस तरह के कई ब्रिजेस दिख जाएंगे, लेकिन मन में हमेशा यह सवाल रहता है कि आखिर समुद्र के ऊपर इतने भारी भरकम ब्रिज कैसे बनाए होंगे। तो चलिए जानते हैं। पानी के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले इसकी नींव को बनाया जाता है और फिर एक मशीन ब्रिज के छोटे छोटे भागों को एक साथ जोड़ती जाती है। पानी के ऊपर ये ब्रिज किसी तरह से बनाए जाते हैं जैसे जमीन के ऊपर बनाए जाते हैं। यह मशीन ब्रिज के छोटे छोटे भागों को लिफ्ट करती है और उसके बाद उसे मेटालिक जॉइंट एक दूसरे से जोड़ते चले जाते हैं। ब्रिज के हर एक पार्ट को बड़ी मजबूती से जोड़ा जाता है और इस तरह से पूरा का पूरा एक ब्रिज तैयार हो जाता है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बड़ी आसानी से ब्रिज के भारी भरकम पार्ट को बड़ी आसानी से उठा लेती है और उसे उठाकर ब्रिज के बाकी पार्ट्स के साथ जोड़ देती है और इस तरह से समुद्र के ऊपर एक लंबा पुल तैयार हो जाता है। नंबर 2, लुचीनी मामे।
दोस्तों, आपने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क को देखा होगा, लेकिन क्या कभी उस कंस्ट्रक्शन वर्क में लगने वाले बड़े बड़े बोल्ट और स्क्रू को देखा है? और क्या कभी सोचा है कि आखिर इतने बड़े बोल्ट और स्क्रू बनते कैसे होंगे? तो चलिए आज आपको दिखाते हैं बोल्ट्स स्क्रू इतने बड़े बड़े कैसे बनते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मेटल को ब्लास्ट में पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद इसे एक सांचे में डाला जाता है। सांचे में जब लिक्विड मेटल ठंडा होने लगता है तब ये बोल्ट्स और स्क्रू का आकार ले लेता है, लेकिन ये अभी भी इतना गर्म होता है कि ये किसी भी दूसरे मेटल को बड़ी आसानी से पिघला सकता है। और इसीलिए इसे सही आकार देने के लिए और इसमें थ्रेड बनाने के लिए इसे उठाकर दूसरी लेथ मशीन में ले जाया जाता है। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इसमें खास तरह की मशीन का उपयोग किया जाता है। एक ऐसी मशीन होती है जो कितने भी गर्म मेटल को बड़ी आसानी से उठाकर दूसरी मशीन तक शिफ्ट कर देती है। हालांकि वह दूसरी तरीके का काम दूसरे क्रेन और रोबोटिक आर्म से किया जाएगा कि इतना गर्म मेटल क्रेन या रोबोटिक आर्म से बड़ी आसानी से पिघलाया जा सकता है। लेकिन यह मशीन की खासियत यह है कि कितनी भी गर्मी सहन कर सकता है। जब ये स्क्रू और बोल्ट दूसरी मशीन पर पहुंच जाते हैं तब इनका थ्रेड बनाया जाता है और इन्हें सही आकार में दिया जाता है और इसके बाद ही बनकर तैयार हो जाते हैं। नंबर 1, हुइसमैन इक्विपमेंट। चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो या फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें उठाने का, ये मशीन इन सभी कामों को बड़ी आसानी से कर सकती है। और इस तरह से मशीनों का काम करता हुइसमैन ये कंपनी काफी लंबे समय से इस तरह के जबरदस्त मशीनें बनाने का काम कर रही है। इस मशीन को ऐसे डिजाइन किया गया है ये 3000 मैट्रिक टन तक का भार बड़ी आसानी से उठा सकती है। कई बार कंस्ट्रक्शन करते समय ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पर भारी भरकम चीजों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह में रखना पड़ता है और ऐसी सिचुएशन में बड़ी बड़ी क्रेन्स नाकाम हो जाती है। और इसके बाद फिर इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है कि ये मशीन इतनी ज्यादा कारगर है कि भारी से भारी भरकम को कुछ ही पलों में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकती है। मामोइट की बात करें तो ये काफी दूर तक चीजों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकती है, क्योंकि इस मशीन में टायर भी लगे हुए हैं जो कुछ दूरी तक भारी से भारी वजन को उठाकर रख सकते हैं। इस मशीन की खासियत यह है कि जमीन पर भी कारगर है और पानी में भी। यही वजह है कि इस मशीन को हर जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क या काम चल रहा होता है ये मशीन वहां पर मौजूद होता है। दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे जायंट मशीन, बेहद ताकतवर। तो दोस्तों, इनमें से सबसे ताकतवर मशीन कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसी ही और भी वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।